हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? देखो, पहले हम कुछ बेसिक करेंगे और फिर इसके बाद हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो सब बेसिक में फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसको डिनोट किया जाता है एक सेट। लेट अज्यूम करो ए एक सेट है। इसको कैसे डिनोट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? इसके ऊपर एक छोटा सा बार, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये छोटा सा डैश शो करता है कि कॉम्प्लीमेंट। इसको पढ़ेंगे भी हम ऐसे ही, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब ये होता क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हम कैसे क्या कहेंगे कि एक्स एक एलिमेंट है और एक्स किससे बिलोंग करता है? यूनिवर्सल सेट से। लेकिन वो यूनिवर्सल सेट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई भी एलिमेंट ए में ना हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब यही है कि यूनिवर्सल में से जो यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे बड़ा सेट, उसमें से हमें ए सेट को हटा देना है। जो भी सेट हमें ए गिवन होगा तो वो आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आपको एक सेट गिवन दिया जाएगा, यूनिवर्सल में से आपको उसको रिमूव करना है। जो बचेगा वो आपका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होगा विच सेट विच आर नॉट बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ यूनियन। यूनियन के किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is the set of all element of union of all elements of union union के वे सभी elements which are not the elements of A। जो A के एलिमेंट नहीं हैं वे सारे एलिमेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब ये थी इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आपको यूनियन सेट दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट अज्यूम 10 तक का सेट गिवन है। ठीक है, और ए आपको गिवन है 1 3 5 7 9। तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू में से ए को हमने रिमूव करना है। देखो, फिर यू में से ए के एलिमेंट को हटा दो, जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ये नहीं आएगा, ये चला गया, 3 चला गया, 5 चला गया, 7 चला गया, 9 चला गया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपके पास? यहाँ से यू में से गया ना, ये सारा हटाना है। ए के आगे माइनस है, ये तो हमने डिफरेंस वाले में भी टॉपिक में किया था, 1.4 एक्सरसाइज का था ये हमारा। इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, क्या आया? 2 बचा, 4 6 8 एंड 9 कट हुआ था हमारा, 10 नहीं हुआ था, 10। ये आ गया है आपका कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, आगे और भी प्रॉपर्टी आएंगी, लेकिन अभी के लिए अगर कोई आपको कहे कि ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या आएगा? आंसर ए ही आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दो तो आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में कहा है कि यूनियन आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, और अगर आपको ए गिवन हो 2 3। अब एक बी सेट भी गिवन है और इन्होंने हमसे कहा है कि फाइंड करो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सभी हमें निकालने हैं। उसके बाद
एक हमें प्रूफ करना है कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये प्रॉपर्टी है, लेकिन पहले ये प्रूफ करवा के एग्जाम्पल से फिर हमें ये समझाएगा कि कैसे इसकी प्रॉपर्टी को सोल्व करना है। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में से ए को रिमूव कर देंगे। क्या आया, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन में से बी को हटाओ, बी को हटाओ मतलब 3 भी हटेगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, क्या बचेगा 1 2 3 गया, 4 गया, 5 गया एंड 6। ठीक है, जो ए का है वो तो हम लेंगे। देखो सिर्फ बी को ही आपको रिमूव करना है, कहीं आप ए वाले को भी रिमूव कर दो, सिर्फ बी के एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इनका इंटरसेक्शन मीन्स इनमें से कॉमन क्या आया, इनमें से कॉमन क्या है 1 6। ठीक है, ये निकालिए। अब हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स 2 आएगा, 4 5 और 6 2 टाइम है तो 1 टाइम। यूनियन में तो सभी को लेते हैं। ठीक है, ये जो इन्होंने हमसे पूछा था वो सारे हमने निकाल लिए। अब हमें करना है इसको शो। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है पहले, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये रहा ए यूनियन बी। क्या आएगा इसमें 2 3 4 5। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो कैसे निकलता है, यू में से ए यूनियन बी को रिमूव कर दो, यूनियन में से ए यूनियन बी को रिमूव करो, 2 3 4 5 चला गया, ओनली क्या बचा 1 6 बचा। ठीक है, ये क्या आया है, ये आया है हमारा ये वाला पार्ट। अब इन्होंने कहा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, क्या ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो इसका आंसर आया 1 6 और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो भी क्या है 1 6। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने ए यूनियन बी लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो हम उसको क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ओपन करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन्होंने ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल आपको बताई है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इससे पहले ये देखो कि जो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का है ये होता कैसे है। यूनिवर्सल सेट हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होगा, इसमें से ये अगर ए है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन में से ए को हटा दो, ये जो सारा बचा ये आपका क्या बचा, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट, ये सारा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगर डायग्रामेटिकली समझना है तो ये होगा। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, इसकी प्रॉपर्टी करते हैं हम कुछ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, अगर मैंने ए सेट का यूनियन लिया ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो आपका हमेशा यूनिवर्सल आएगा। ए सेट लेना है और ए का कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का यूनियन, सभी का यूनियन क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अभी अभी हमने ये किया है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, इन सब का यूनियन तो पूरा यूनियन ही आएगा ना। यूनियन मीन्स इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, तो पूरा ही यूनियन आ गया। तो ये क्या आ गया, यूनियन। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, सेकंड देखो, अगर आपने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो फाई आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये यूनिवर्सल सेट था, इसके अंदर ये था आपका ए और ये सारा आपका क्या था ए डैश, ये ए कॉम्प्लीमेंट था।
अब ये वाला ए, ये सर्कल और ये बाहर वाला साइडेड, इनमें से कॉमन क्या आया? कॉमन तो कुछ है ही नहीं। कॉमन तो हमने ऐसे निकालते थे ना, इन दोनों सेट में से ये होता है कॉमन, जो ये डार्क पोर्शन है। अब इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 5। ठीक है। अब थर्ड देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अभी हम करके आए हैं विद एग्जाम्पल, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और फोर्थ है आपका, अगर मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन किया और उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का अपोजिट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का अपोजिट यूनियन। ठीक है। ये दोनों लॉ जो होते हैं, इसको हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा। इन दोनों लॉ को क्या पढ़ेंगे? इनका नाम होता है डी मोर्गन्स लॉ। क्या होते हैं ये? डी मोर्गन्स लॉ। याद रखना है ये डी मोर्गन्स लॉ। ठीक है। एक हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? ए। ठीक है। ये होता है हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कर दिया ना हमने यहाँ पे, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सिक्स्थ देखो, सिक्स प्रॉपर्टी, अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँ तो वो क्या होगा? 5 मतलब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं। 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन में से 5 को हटा दो। 5 मीन्स नथिंग। ठीक है। देखो, यूनियन में से 5 को हटा दो। 5 का मतलब है कुछ नहीं, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ यूनियन ही बचेगा। और अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करना हो तो यूनियन में से यूनियन को ही तो हटाना है। यूनियन में से यूनियन ही चला गया, 1 में से 1 चला गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा ना। तो क्या आता है? 5। ये इंपॉर्टेंट लॉ है। कौन सा लॉ बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। यहाँ पे एम्प्टी सेट है ना, ये दोनों जगह क्या आया? एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, दोनों का ही लॉ है ये, यूनिवर्सल सेट का भी और एम्प्टी सेट का भी। ठीक है। देखो, वेन डायग्राम से भी आपको ये क्लियर हो ही गया होगा। 5 मतलब कुछ भी नहीं, 5 में से उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यूनियन ही तो बचेगा, और यूनियन में से यूनियन चला गया तो 5 बचेगा। तो ये बन गया आपका लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्योंकि इन प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज होता है हमारी एक्सरसाइज में। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे हमारी 1.5 एक्सरसाइज। ये स्टार्ट करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, यानी टुमारो। ओके।